गुजरात में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। और जैसे ही सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में कहा गया कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल त्रिवेदी। स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, तथा साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से आधार हैं जिस आधार पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि यह जो टॉपिक है यह हमारे जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है उस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कि पूरा इशू क्या है। हुआ क्या कि 23 अप्रैल 2019 को जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उस टाइम कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया दैट व्हाई डू ऑल थीव्स हैव द नेम मोदी, कि जितने चोर होते हैं आखिर उनका नाम मोदी क्यों होता है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उनके स्टेटमेंट की वजह से भाजपा में पूर्व मंत्री रहे पुर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, एक याचिका फाइल करी। ठीक है। और उस याचिका में उन्होंने यह दावा किया कि राहुल गांधी ने मोदी समाज की अवहेलना की है, था इन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके चलते ये केस चला। और 23 मार्च 2023 को सूरत सेशन कोर्ट का जजमेंट आया और सूरत कोर्ट ने ये कहा कि राहुल गांधी कन्विक्टेड इन अ डेफेमेशन केस, कि मानहानि के केस में राहुल जो है वो दोषी हैं। जिसके बाद फिर लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में ये कहा गया कि 23 मार्च 23 से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया जाता है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट एग्जैक्टली डज द लॉ से। कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है जब आपकी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाता है या आपकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चलिए उस पर बात करते हैं। सूरत सेशन कोर्ट ने जो है राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, और वो जो 2 साल की सजा सुनाई गई उसको सुनाने के 2 आधार थे। पहला आधार जो था वो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है। तो आईपीसी सेक्शन 499 ये कहता है दैट एनी वर्ड्स स्पोकन, रीड और जेस्चर्ड विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अ पर्सन्स रेपुटेशन इज टू बी कंसीडर्ड डेफेमेशन एंड अट्रैक्ट लीगल पनिशमेंट। यानी कि कोई भी शब्द अगर आप बोलकर, लिखकर, इशारे से या फिर विजुअल इफेक्ट से प्रेजेंट करते हो और उस पर्टिकुलर शब्द से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा या उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो उस दशा में माना जाएगा कि आप जो है वो मानहानि की दोषी पाए जाते हो या उसकी कैटेगरी में आओगे, और उसके आधार पर आप पर लीगल पनिशमेंट यानी कि विधिक रूप से दंड के भी प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। तो ये इंडियन पीनल कोड 499 में कहा गया। देन अगला सेक्शन जो इंडियन पीनल कोड 500 है, 500 है, वो ये बोलता है कि अगर आप मानहानि के दोषी पाए जाते हो तो उस दशा में आपको एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जिसमें टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, जिसमें आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो ये 2 आधार सूरत सेशन कोर्ट ने रखे और उसके आधार पर उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। देन अब आगे बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लॉ मेकर इज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 सिचुएशंस। ठीक है, 3 परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन 3 परिस्थितियों के आधार पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द किया जाएगा। अब वो पार्लियामेंट का सदस्य है या फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का है। तो उसके आधार क्या है, वो 3 सिचुएशंस क्या हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 भी
सदस्यता की निर्योग्यता की बात करता है। तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संसद के सदस्य हैं, उनकी निर्योग्यता की बात करता है। और वहीं आर्टिकल 191 क्लॉज 1 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, उनको अयोग्य घोषित करने की, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अब ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, जैसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर पार्लियामेंट के मेंबर की सदस्यता रद्द हो जाएगी और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाएगी? पहला आधार यह है दैट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई भी सदस्य, चाहे अगर वो संसद का है या लेजिस्लेटिव असेंबली का है, लाभ का पद धारण करता है, तो उस आधार पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो दिमागी रूप से उसकी स्थिति खराब है, तो उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। देन तीसरा ग्राउंड ये कहता है, या फिर इंसॉल्वेंट और नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, अगर उसके पास वैध नागरिकता नहीं है, तो उस आधार पर भी उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। इन तीनों आधारों में अगर आप किसी भी एक आधार पर संलिप्त पाए जाते हो, तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1, अगर आप संसद के सदस्य हैं, तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के आधार पर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, तो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 के आधार पर आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। देन बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन क्या है? वो है 10th शेड्यूल, यानी कि 10वीं अनुसूची। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, तो वो जो है डिफेक्शन के मामले में मानहानि, उसको दोषी पाया जाएगा, उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी, अगर दल बदल के आधार पर कोई भी सदस्य संलिप्त पाया जाता है। तीसरी सिचुएशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, आरपीए 1951। तो आरपीए 1951 जो है, यह भी डिसक्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है वो कानून प्रोवाइड कराता है। और यह किस केस में होगा? क्रिमिनल केसेस में, यानी कि आपराधिक गतिविधियों में अगर कोई भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कई सारे प्रोविजंस हैं। देयर आर सेवरल प्रोविजंस दैट डील विद डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द आरपीए, जो कि आरपीए के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। पहला सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहता है दैट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिसमिसल फॉर करप्शन और डिसलॉयलिटी एंड फॉर एंटरिंग इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हो, आप डिसलॉयलिटी में संलिप्त पाए जाते हो, या जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके साथ में कोई समझौता करते हो सरकार के साथ में, ठीक है, तो उस आधार पर सेक्शन 9 के तहत आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। सेक्शन 10 यानी कि धारा 10 ये बोलती है आरपीए 1951 की, दैट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलियर टू लॉज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। आप चुनाव लड़ते हो और चुनाव में जितना भी पैसा आप खर्च करते हो, उस खर्च का ब्यौरा अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हो, तो धारा 10 के आधार पर आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। देन आता है सेक्शन 11, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि भ्रष्टाचार रूपी जो गतिविधियां हैं, अगर आप उसमें संलिप्त पाए जाते हो, तो आरपीए 1951 की धारा 11 के तहत आपकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है, जिसमें कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 ये कहता है दैट स्पेसिफिक ऑफेंसेस सच एज प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, अगर आप दो समुदायों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देते हो, ब्राइबरी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हो, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, और अगर चुनाव के दरमियान आप कोई गलत धारणा या भड़काऊ भाषण इन चीजों की वजह से वोट लेने की कोशिश करते हो, तो इन आधारों पर भी आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सेक्शन 8 क्लॉज 2 ये बोलता है दैट होल्डिंग और प्रॉफिटियरिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स, यानी कि आप अगर फूड या ड्रग्स में मिलावट करते हो, ठीक है, फॉर एंड कन्विक्शन एंड सेंटेंस
ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो इस आधार पर आपको 6 महीने की सजा सुनाई जाएगी। और अगर कोई भी संसद का सदस्य या लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य जो है वो डाउरी यानी कि दहेज प्रतिषेध दहेज के अधीन दोषी पाया जाता है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर आप दो समुदायों के बीच में शत्रुता बढ़ावा दे रहे हो, चुनाव में कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो उसके आधार पर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देन यहाँ पर क्या है कि 6 महीने तक की सजा आपको एटलीस्ट हो जाएगी अगर आप भोजन में, दवाओं में, इन चीजों में मिलावटें कर रहे हो, चीजें हैं। और दहेज में अगर आप संलिप्त पाए जाते हो तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी आपकी सदस्यता रद्द होगी। देन सेक्शन 8 क्लॉज 3 ये बोलता है a person convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years, ठीक है, shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। ठीक है, तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 यही वो आधार है जिस आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई कि अगर कोई भी सदस्य 2 साल तक की सजा का दोषी पाया जाता है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा का दोषी पाया जाता है, तो उस आधार पर उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, 2 ईयर्स की सजा सुनाई है, तो इस आधार पर लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। और रूलिंग पार्टी का भी ये कहना है कि भाई ये चीजें जो हैं वो हुई। आगे बात करते हैं, एक केस आया था लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस आया था 2013 में। जब 2013 में ये केस आया था उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस की। तो उस टाइम पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए 1951 में एक सेक्शन ऐड किया 8 क्लॉज 4। तो उसमें इन्होंने ये कहा दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली इफेक्ट 3 मंथ्स हैव इलैप्स्ड एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। अगर कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई पाया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो 3 महीने के बाद में, ठीक है, उस पर वो दोबारा अपील कर सकता है कि उसकी दोबारा जांच हो या उसकी दोबारा सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया तो उसके खिलाफ सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई, एक अध्यादेश लेके आई, और उस अध्यादेश में सरकार ने ये कहा दैट सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या असंवैधानिक है, जिसके चलते सेक्शन 8 क्लॉज 4 को, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने डिस्कस करी। तो इलेक्शंस के टाइम पे हमने देखा है कि बहुत सारे लीडर्स हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसके बाद में रेणुका चौधरी जी का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये बोला कि मोदी जी ने उनको सूपनखा कहकर संबोधित किया था, तो वो भी अब मोदी जी के खिलाफ जो है वो मानहानि का दावा करेंगी, मानहानि का केस दर्ज करेंगी। देन देखते हैं अब आगे क्या होता है, चीजें आगे क्या है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कई सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।